राम नाम दोस्तों, जनता बल राजकोले में आपका स्वागत है। आपका लाडला देसी छोरा रोहित भाई खरखोदा में पहुंचे हैं। खरखोदा में अब सभी ने पता है चुनाव गरमा चुका है, टिकट टिकट बाकी होनी बाकी हैं और सभी हर पार्टी पे टाल ठोक रहे हैं। हमारे साथ हैं पवन खरखोदा जी, जो कि थोड़ी थोड़ी कति चढ़ाई पर चढ़ा होया मामूली ही कसर रह जावती। हर चुनाव में मामूली कसर रहेगी। फिर से दोबारा मैदान में उतरे हैं पवन खरखोदा जी। जी नमस्कार। नमस्कार रोहित भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी दिखाएं सच दिखाएं, अच्छा दिखाएं। जी पवन खरखोदा जी, आप पहले आज़ाद भी लड़ा है, वैसे पार्टियों में भी रह के लड़ा है, अब दोबारा से आप बीजेपी पार्टी में आ चुके हैं। बीजेपी पार्टी का क्या रहने वाला है? देखिए, अगर देश के लिए कोई बात सोचती है पार्टी, उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में 2019 में भी था। और बात देश के हित के लिए कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जी पवन खरखोदा जी, आप ये तो बात ठीक है, बीजेपी ये है। बीजेपी के यहाँ देखा जाए तो बीजेपी से ज़्यादा आपका रुतबा है जो खरखोदे हल्के में, यहाँ से भारी आके जो चुनाव लड़ता है, यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा का सिक्का चल रहा है और उसके टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं तो ये कहता हूँ कि अक्टूबर 4 और खरखोदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बात गढ़ की नहीं होती, भूपेंद्र हुड्डा है चाहे और कोई नेता है, गढ़ होता है जनता का, गढ़ होता है संगठन का। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मजबूत संगठन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और मजबूती से 2024 का खरखोदा से चुनाव लड़ेंगे और हमारा केवल एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। जी, कमल के फूल को आप प्रत्याशी मान रहे हो, लगभग तय हो चुका है, ये तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। टिकट मिल जाती है, आप कौन सा दाव खेलोगे कि ये भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में का आप ये टिकट निकालोगे? देखिए, टिकट का विषय हाईकमान का है। हमारा सभी कैंडिडेट हैं उस लाइन में अग्रसर हैं, सभी का प्रयास है कि भाई आपको टिकट मिले, उसको टिकट मिले। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टिकट मायने नहीं रखती। हमारा मानना ये है कि हम खरखोदा से कमल कैसे खिलाएं, खरखोदा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और बात आपने पूर्व की सरकारों की है, भूपेंद्र हुड्डा के समय की। भाई 10 साल वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं और 10 साल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। दोनों के कामों का आकलन आप लोग कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे हरियाणा नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में लगा है, 18,000 करोड़ का। चाहे आपकी तहसील की बात करें, चाहे और डेवलपमेंट की बात करें, चाहे केजीपी की, केएमपी की, जम्मू कटरा हाईवे की, चाहे और नेशनल हाईवेज की, कितनी भी हाईवे की बात करें, उससे पहले आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने खरखोदा के लिए या हरियाणा के लिए क्या किया है। और ये हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। तो हिसाब तो जनता से हमने दे दिया, 10 साल का हिसाब की हमने जनता के लिए, लोगों के लिए, हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे को जोड़ने के लिए, 36 बिरादरी का भाईचारा कैसे कायम करे, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अग्रसर है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उस तक हमारी सरकार की सुविधाएं कैसे हों, उसके लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक संगठन का कार्यकर्ता प्रयासरत है। जी, खरखोदा को गुड़गांव की तर्ज पे ला दिया गया है। अब इसका असर पड़ेगा जी पवन जी, आप इलेक्शन लड़ोगे इसमें अब की बार यहाँ से बीजेपी? देखिए, आप निश्चित तौर पर असर पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट आता है जो 1 साल पहले आप ज़मीन के खरखोदा में रेट आप लोगों से पूछ लीजिए, अगर उनके 25 गुना 30 गुना रेटों में वृद्धि हुई है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। और लाखों लोगों को इसके साथ साथ खरखोदा में रोजगार की भी सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने मारुति का जो प्लांट दिया है उसके रूप में खरखोदा से होने जा रही है। जी, खरखोदा वासियों को लाख संदेश क्या देना चाहते हो आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे खरखोदा हल्के के लोगों को कि ये आखिरी समय है हमारा खरखोदा से, खरखोदा को बचाने के लिए, खरखोदा को नई दशा और दिशा देने के लिए। जो 15 साल से खरखोदा में कमल का सूखा है, अब की बार उसको कमल के फूल को खिलाना है। और मैं ये मानता हूँ कि इंद्र देवता भगवान भी प्रसन्न है, कई दिन से अच्छी बारिश हो रही है और
कई जगह कीचड़ भी हो रखा है, तो कीचड़ में हमेशा कमल खिलता है। और जहाँ तक बात विधायक की होती है, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, विधायक ही किसी भी हल्के की सरकार होती है, क्योंकि विधायक को ग्रांट मिलती है। राजनीति में वैसे 2 पद होते हैं, एक होता है संवैधानिक पद जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता हो, एक होता है राजनीतिक पद। राजनीतिक पद के लोगों को ग्रांट नहीं मिलती, संवैधानिक पद पे जो बैठा होता है उसको सरकार ग्रांट देती है, उसका अधिकार होता है। और हिसाब तो खरखोदा हल्के के लोग लेंगे अब उस व्यक्ति से, कांग्रेस के लोगों से, कि 15 साल में जो आप खरखोदा में सरकार बनाए बैठे हैं, आपने खरखोदा हल्के के लोगों के लिए क्या किया। जी देखिए, ये थे हमारे छात्र पवन खरखोदा जी भाई। मैं फिर कहूँ, ये सेवा में लोगों के बीच में तो ये भला ही रहता है। 15-16 साल हो लिए, पहले ये हर एक प्रतित नाम हम भी सुनते हैं। खरखोदा हल्के में कोई इच्छा नहीं, घर में कोई बच्चा रह गया होगा जाने बगैर घर, या कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानते। ये दुख सुख में या भाई क्या है, मैं इन पत्रकार होकर को ले भाइयों को वह वाक्य में ये अच्छा आदमी है, इन्हें को जात बिरादरी तय या किसी तय कुछ नहीं लेना है, ये इंसान की केयर करता है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित, कमेंट में आप बता दियो आपने ये वीडियो किसी लगी।